अंजलि कुमारी है कोई? चलो यहां देखा आपने, टुमारो टेस्ट विल स्टार्ट, टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अखिल कुमार, देखो अभिजीत दो। अब यहाँ पे टेस्ट मैच कल शुरू होगा। मुझे बताओ इस सेंटेंस का टाइम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने लोग फ्यूचर में हाथ उठाइए? इतने सारे। कितने लोग प्रेजेंट में हाथ उठाइए? प्रेजेंट वाले 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इतने जो प्रेजेंट उठाए हो, मुझे बताओ ये कल मैच शुरू हुआ, कल प्रेजेंट है? नहीं, मुझे तो बताओ कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो कल वर्ड हमने पूछा क्या? टाइम इसका प्रेजेंट है कि पास्ट, फ्यूचर? क्या टाइम है? फ्यूचर ना है, फ्यूचर ना बोलो। इसका टाइम क्या है बच्चे? फ्यूचर। फ्यूचर टाइम है। इसका टाइम प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर ना है। क्या क्यों अभी दो चीज नहीं पढ़ाया गया? क्यों बोलता है उसको अननेसेसरी? अरे हम ही ना बताएं कि प्लान होता है, लेकिन उस चीज को हम हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो पढ़ो वहीं पे रहो, अननेसेसरी आगे नहीं बढ़ना है। अब जो पूछा क्या टाइम क्या है, अब वहां पे ज्ञान अधूरा दिया था कल, आज में पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो बोलो इसका टाइम है क्या? इसमें कोई शक है जी? अब प्रश्न उठता है कि टाइम की बात करो। टेंस अलग चीज है, टाइम अलग चीज है। तो ये टाइम है फ्यूचर, लेकिन अब पूछे कि इसका टेंस क्या है। मुद्दा यहां पे आ गया। तब आप पूछो कि क्या टाइम अलग है, टेंस अलग है? सर वाकई अलग है। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अभी टेंस पे आऊंगा मैं, अभी सिर्फ टाइम पे काम कर रहा हूं। यानी कि आपसे कोई पूछे कि टाइम, लिख रहे इस क्वेश्चन, इसका टाइम क्या हुआ और टेंस लिख लो प्रेजेंट। टेंस लिखो प्रेजेंट, अभी सिर्फ लिखो बेटा। अभी देखो पढ़ाना 2 मिनट काम है, 2 मिनट खत्म कर दूंगा, लेकिन खत्म नहीं करना है मुझे, पहले पूरा सिखाना है। आपके दिमाग से डर को हटाना है। टाइम एंड टेंस पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है। आज ही बच्चा ताते तिरार में पढ़ रहा है, आज पहला दिन है। फेंकना नहीं है हमको, पूरा सिखा देना है। जब तक तुम नहीं सीखोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंग्रेजी में। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए गौर से। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम, फ्यूचर, टेंस क्या हुआ? कैसे ना मानेंगे हम? समझ पा रहे हो ना? तुम्हारा दिमाग क्या है, ना मानेंगे सर। तो आगे की पढ़ाई फ्यूचर में, आप करो प्रेजेंट, कैसे मान ले हम? आगे बढ़ते हैं। अभी आराम से देखो, पहले हर चीज को समझो, चीजें जानो, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम सीखते हैं। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टाइम 3 तरह का, हर मनुष्य के पास 3 काल होता है। प्रेजेंट टाइम क्या हो बेटा? प्रेजेंट टाइम हुआ पास्ट, टाइम हुआ फ्यूचर। इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम 3 तरह का नहीं होता है। टाइम हमेशा 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम जैसे मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट, मैं कल पढ़ा था पास्ट, और मैं कल पढ़ाऊंगा फ्यूचर, तो टाइम समझ में आ गया। बस एक लाइन अगर लिख सकते हो अंग्रेजी में तो लिखो, टाइम शोज, टाइम मैं लिखता हूं यहां पे, टाइम शोज, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बहुत बारीकी से जानिए, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द, टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है कि इसका मीनिंग क्या है। जिस टेस्ट मैच कल शुरू होगा, पहचान लिया, वर्ड आया कल, तो कल से पहचान लिया कि फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रपति नहीं। बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पे लिखते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, और यहां पे लिखा हमने टेंस। टाइम समझ में आ गया, देखो ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं टेंस क्या होता है। बचपन से आपने टेंस पढ़ा था, अब बोलो ईमानदारी से, टेंस का हिंदी क्या होता है और काल का हिंदी क्या होता है? हुआ ना? अब वो कितना उलझन हुआ कि नहीं उलझन?
तो क्या टाइम एंड टेंस का दोनों हिंदी सेम होता है? फिर टेंस मतलब काल, काल का हिंदी समय, और टाइम का हिंदी समय, तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? खैर, इतना छीलोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, छिलना नहीं है, ध्यान दीजिए। टेंस का मतलब समझना आज के बाद, टेंस का हिंदी समझना तुम वर्ब। क्या समझना? टेंस का दूसरा नाम वर्ब है। इसलिए जब मैं वर्ब पढ़ाता हूं मेन क्लास में, तो हाँ बोलता हूं कि टेंस पढ़ोगे तब क्वेश्चन बनेगा वर्ब वाला। याद आ रहा है ना? हाँ, तो टेंस मतलब वर्ब। ध्यान रखने बात को। कोई मास्टर कोई किताब उल्टा पुल्टा का काट देना, मास्टर छोड़ के किताब को, ठीक है? टेंस का मतलब वर्ब। वर्ब को ही टेंस कहते हैं। 90% टेंस का क्वेश्चन किसमें बनेगा, और वर्ब का 90% क्वेश्चन कहां बनेगा? इसलिए दोनों को मिला के पढ़ा जाना चाहिए, राइट? तो टेंस को ही हम वर्ब कहते हैं, वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं। क्यों सर, कैसे, वो समझ गौर से। टेंस में हमने आपको एक लाइन पढ़ाया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। याद आ रहा है? बोलो, वर्ब का फॉर्म है कि नहीं? अब टेंस में तुम्हारा ही न प्रयोग होगा। और याद करो, जो पाया होगा सब्जेक्ट, तो वहां बोला होगा कि दो तरह के होते हैं, डूअर और लिविंग। तो डूअर और लिविंग को बोलते थे टेंस, और नॉन डूअर नॉन लिविंग को बोलते वॉइस, और टेंस को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। याद आ रहा है ना? बस 1 मिनट वहां पे समय लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो टेंस मतलब वर्ब। अब ये V1, V2, V3, V4, V5 क्या है, यह आज पढ़ाने की चीज नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छी बात। अब समझना है कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, 1 मिनट चर्चा करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। हमने चर्चा किया था सब्जेक्ट का, राइट? अब ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के लिए 2 बातें करी थी हमने, बस यहाँ पे 1 सेकंड समय लूंगा। वो लिया था लिविंग का, ध्यान देना, क्या लिया था? तो लिविंग होगा वो। और सब्जेक्ट की बात करें, नॉन डूअर और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और नॉन डूअर। समझते ना बात को? बस जो बच्चे को दिक्कत हो पूछते रहना। हमने लिविंग का मतलब कहा जिंदा, जो जिंदा होगा वो काम करेगा। जैसे मैं जिंदा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम जिंदा हो तो पढ़ रहे हो, इसलिए तुम हो गए लिविंग और डूअर, तुम बन जाओगे सब्जेक्ट, राइट? ये टेबल नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है। ये टेबल कोई काम कर रहा है, ये बिल्डिंग कोई काम कर रहा है, ये फर्श कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि नॉन लिविंग नॉन डूअर। जो दुनिया का कोई सेंटेंस जो लिविंग हो और डूअर हो, उसे हम टेंस से नवाजते हैं, उसको हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस, ठीक है? और टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। नहीं जानते हो, नया चीज सीख लो। जमाना बदल गया, अंग्रेजी बदल गया, परंपरा को छोड़ो तभी तुम आगे बढ़ोगे, और नहीं तो परंपरावादी बने रहोगे, ताते तिरहा रही, अंग्रेजी कैसे सीख पाओगे? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। तो आजकल मत कहना कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। टेंस को क्या बोलते हैं हम? तो यही टेंस कहाँ है? लिविंग और डू, इसी को हम लोग पढ़ना है। और इसी टेंस के अंदर 5 वर्ब होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। इसी में 5 वर्ब होता है, इसी को हम टेंस कहते हैं। इसी 5 वर्ब को पढ़ना होता है। और जो नॉन लिविंग और नॉन डूअर होता है, इसी को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और इसी पैसिव वॉइस में एक ही वर्ब आता है, जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको याद रखिए आराम से, आज से इसको माइंड में सेट कर लीजिए। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस, और टेंस में 5 वर्ब आएगा, और वॉइस का मतलब पैसिव, 1 वर्ब आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको आपत्ति? तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, टेंस को एक्टिव वॉइस, उसी का बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो अलग चैप्टर बन जाता है। जो लोग बोलते हैं एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे ना, एक्टिव का मतलब टेंस पढ़ाऊंगा, और पैसिव मतलब वॉइस पढ़ाऊंगा। एक्टिव पैसिव को नया चीज नहीं है, उसी टेंस को हम एक्टिव बोलते हैं, उसी को पैसिव को वॉइस बोलते हैं। इस पे चर्चाएं पूरा एक क्लास में कर दिया हो गया, शायद आपने कॉपी कर लिया हो। कॉपी कर लिया इसको? बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के साथ टाइम एंड टेंस। अब क्या हुआ? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए, दुनिया में कोई व्यक्ति ना, अब थोड़ा सा चर्चा करता हूं कैसे क्या अंतर होगा। ध्यान देना, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो 2 टेंस को कंपैरिजन कराऊंगा, तुलना कराऊंगा। तुलना करा के ही मैं पढ़ाता हूं, ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। तो अभी हम तुलना कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है। फिर तुलना करेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, राइट? तब आपको समझ में बेहतर आएगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग गौर से, और वो जानने प्रयास करते हैं कि सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, वो हमेशा फ्यूचर का होता है। कोई भी काम तुम करो, वैसे मैं चल रहा हूं, तो अगला स्टेप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये फ्यूचर का प्लान है।
प्लान दो तरह का होता है, एक प्लान ऑटोमेटिक और एक प्लान जानबूझ करते हैं। जैसे बचपन में साइकिल चलाते थे तो साइकिल कस के पकड़ते थे, तुम्हारा जो ट्रेनर था साइकिल वाला पीछे पकड़ता था और बोलता था पीछे मार के सामने देख, है ना तुम्हारा ट्रेनर। लेकिन तुम कहां थे, नीचे पेंडल कहां भूल गया है, तुम्हारा पेंडल भूल जाता था, होता था ना, और बार ढूंढते ऐसे फिर पकड़ लाते थे उसको। हैंडल ऐसे ऐसे होता रहता था और वो सब काम क्या था, प्लान्ड था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि प्लान्ड इतना ज्यादा हो गया कि अनप्लान्ड हो गया। कैसे हो गया, फिर तुम साइकिल चला रहे हो, एक हाथ छोड़ के बतिया भी रहे हो, ट्रक वाला आ रहा है, हेडक नहीं है। और पहले क्या था, जब प्लान्ड थे तो ट्रक वाला आ रहा है, वहां से हॉर्न दबाया, तुम प्लान्ड हो ना, तुम और किनारे आ गए, फिर हॉर्न मारा और किनारे आ गए, और मार दिया हॉर्न खेत में नीचे, क्योंकि प्लान्ड था। जो काम प्लान्ड होता है वो हमेशा खतरा होता है, और जो अनप्लान्ड होता है वो तुम स्पीड में ऑटोमेटिक काम हो रहा है। जैसे मैं चल रहा हूं, गड्ढा आएगा, नहीं रुक जाऊंगा, वो काम प्लान है, लेकिन ऐसा प्लान है कि अनप्लान्ड हो गया है। यानी पैर अपने आप चल रहा है। वो स्टार्टिंग बच्चा चलता है तो पैर को आदेश देता है, बेटा आ जा एक कदम, तो बच्चा ऐसे से उठाता है कदम, डरता है कहीं क्या दिक्कत न हो जाए। समझ पा रहे बात को। लेकिन आज के डेट में आप देखते हो, बतिया भी रहो चल भी रहो, यानी आपकी 2-3 आंखें हैं जो चल रहा है और पीछे भी देख रहा है, साइड भी देख रहा है, और होता नहीं होता ऐसे। इसका मतलब ये है कि हर चीज प्लान्ड है, चाहे वो अनप्लान्ड ही क्यों ना हो। देखो अनप्लान्ड का तो समझ रहे हो, चल भी रहो, यानी आपकी 2-3 आंखें हैं जो चल रहा है और पीछे भी देख रहा है, साइड भी देख रहा है, और होता नहीं होता ऐसे। इसका मतलब ये है कि हर चीज प्लान्ड है, चाहे वो अनप्लान्ड ही क्यों ना हो। देखो अनप्लान्ड का तो समझ रहे हो, चल भी रहो, यानी आपकी 2-3 आंखें हैं जो चल रहा है और पीछे भी देख रहा है, साइड भी देख रहा है, और होता नहीं होता ऐसे। इसका मतलब ये है कि हर चीज प्लान्ड है, चाहे वो अनप्लान्ड ही क्यों ना हो। देखो अनप्लान्ड का तो समझ रहे हो, चल भी रहो, यानी आपकी 2-3 आंखें हैं जो चल रहा है और पीछे भी देख रहा है, साइड भी देख रहा है, और होता नहीं होता ऐसे। इसका मतलब ये है कि हर चीज प्लान्ड है, चाहे वो अनप्लान्ड ही क्यों ना हो। देखो अनप्लान्ड का तो समझ रहे हो, चल भी रहो, यानी आपकी 2-3 आंखें हैं जो चल रहा है और पीछे भी देख रहा है, साइड भी देख रहा है, और होता नहीं होता ऐसे। इसका मतलब ये है कि हर चीज प्लान्ड है, चाहे वो अनप्लान्ड ही क्यों ना हो। देखो अनप्लान्ड का तो समझ रहे हो, चल भी रहो, यानी आपकी 2-3 आंखें हैं जो चल रहा है और पीछे भी देख रहा है, साइड भी देख रहा है, और होता नहीं होता ऐसे। इसका मतलब ये है कि हर चीज प्लान्ड है, चाहे वो अनप्लान्ड ही क्यों ना हो। देखो अनप्लान्ड का तो समझ रहे हो, चल भी रहो, यानी आपकी 2-3 आंखें हैं जो चल रहा है और पीछे भी देख रहा है, साइड भी देख रहा है, और होता नहीं होता ऐसे। इसका मतलब ये है कि हर चीज